जी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और इसको आप सब सब्सक्राइब भी करें, आपसे अलविदा है। और इसको लाइक भी करें, और जो कमेंट्स होते हैं वीडियो के बारे में वो आप ज़रूर दिया करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से। उन पे बड़े-बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो लगे हैं। अहमद नूरानी जो अमेरिका में हैं, उनकी एक स्टोरी आई है उस हवाले से। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। लेकिन अब कुछ टेलीविज़न पे जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब ने इंटरव्यू भी दिए हैं, और उन्होंने कुछ क्लैरिफ़ाई किया है अपनी पोज़ीशन जो है इस स्टोरी के हवाले से। उन्होंने अपनी जो एक सियासी पोज़ीशन थी, मुआविन ख़ुसूसी इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंज़ूर नहीं किया। लेकिन यकीनन जो अपोज़िशन है वो इस पर शोर मचाएगी कि ये सब मिली-भगत है, और इमरान खान साहब जो है वो क्यों नहीं इनका इस्तीफ़ा जो है वो मंज़ूर करें। लेकिन अपोज़िशन जो है उसको भी सोचना चाहिए कि हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसको और भी बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जिनको जो हमारा सी पैक है वो खटकता है। और क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं सी पैक के, इस हवाले से शायद उनको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जब तक कोई अदालत में को लेकर नहीं जाएगा वो अपनी सफाई, या वो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने तो पार्लियामेंट में खड़ा होके कहा था कि ये वो ज़राए हैं, लेकिन वो ज़राए सामने नहीं आए। शायद आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो अपने ज़राए जो हैं वो पेश कर सकें। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हम हमारे साथ एक बार फिर इफ्तिखार जौहरी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। उनसे बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी, इफ्तिखार भाई, जो कुछ मैंने थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कहा है, इस पर आपके क्या ख़्यालात हैं कि वाक़ई जो सी पैक है, उसको बदनाम करने के लिए उसकी वजह से ये आसिम बाजवा साहब सारा जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या कि हमारे जो चीफ़ हैं इस वक़्त, उनका नाम भी बाजवा साहब लगता है नाम के, तो क्या ये इनको बदनाम करने की कोशिश है, हमारी अफ़वाज को बदनाम करने की कोशिश है? आप क्या कहते हैं इस पे? देखें काई साहब, ये एक एंगल तो हो सकता है कि बाजवा साहब वो भी हैं और बड़े बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं, इनडायरेक्टली बात वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सी पैक में जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है वो आर्मी चीफ होता है। हमारे उनके सिक्योरिटी के एंगल, हमारे जो दूसरे मिलिट्री डिप्लोमेसी पे वो सारा है। तो ये भी कोर कमांडर रह चुके हैं, सदर्न कमांड कर चुके हैं। लेकिन अभी जो अहमद नूरानी के जो रिविलेशंस हैं, उसके जवाब में जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है 4-5 सफ़ों का, वो हमने पढ़ा है, हर डिफरेंट एंगल से उसको बार-बार स्टडी किया है, तो वो उसको समझ रहे हैं कि शायद ये मैंने वो मनी ट्रेल दे दी है। तो ये मनी ट्रेल नहीं है, वो उसने सिर्फ ये कहा है, डिनायल दिया है, रिबटल किया है इस बात का कि अमन नूरानी ने जो जो कंपनियों के नाम लिए हैं और जो उनकी बीवी हैं, जो वाइफ हैं, उनके बारे में कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो वो आई हैं इनके जनरल बाजवा के जरिए आई हैं। फिर वो जब लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल थे, वो जी दो 1992 में नहीं थे, 1993 में थे, इस तरह करके आर्मी चीफ जो के साथ, मुशर्रफ के साथ, वो लेफ्टिनेंट कर्नल, जहां से वो उनका राइज शुरू हुआ है। फिर 2 बच्चों का जिक्र है, भाइयों का जिक्र है। तो मैंने जो उस पर उसको स्टडी किया है, वो जवाब नहीं है। वो बेसिकली वो मनी ट्रेल नहीं है, वो एक तरह का एक रिबटल इशू का है कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। क्योंकि इसके साथ आपको कॉर्पोरेटरी एविडेंस देना पड़ता है, ठीक है ना। जिस तरह इमरान खान के बारे में वो खुद ही कह रहे थे कि शायद मैंने नहीं दिया, मैंने पहली दफा किसी गैर जो पॉलिटिक्स में नहीं रहा, अभी तो आ गया था मैं पॉलिटिक्स में आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी एक एडवाइजर की हैसियत थी, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं था। तो उस पे भी मैंने ये जवाब दिया कि जनाबे वाला कि ये इस तरह की कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इमरान ने जो दिया था, वो आपको पता है कि 40 साल का रिकॉर्ड दिया था, उसमें जी, जमाइमा ने भी बिल्कुल। उनकी काफी मदद की थी। हाँ, तो बिल्कुल। वो जो थी वो बकायदा मनी ट्रेल थी, जिसके बाद सादक और अमीन जो डिक्लेयर हुआ था। अब क्योंकि इनके पास, इन्होंने कहा कि मैं वो ओहदा छोड़ता हूँ मीडिया एडवाइजरी का, वैसे भी उनका को मीडिया एडवाइजरी में ऐसा हमें कोई रोल नजर अभी तक नहीं आया।
वो जो भी है तो शिबली साहब करते हैं, जो प्रेस जी कॉन्फ्रेंसेस जी या जी, बिल्कुल। जवाब दे रहे होते हैं, ये सिर्फ सी पैक के हवाले से डिस्कशन करते हैं। ये कहते हैं मैं अभी अपना ओहदा जो है सी पैक का वो अपने पास रखता हूं। अब ये देखें कि ये सी पैक का ही ओहदा है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारे ये रेज किए जा रहे हैं मामला। अगर ये मैंने पिछली भी दफा कहा था कि ये इनको चाहिए कि नौरानी को कोर्ट में घसीट कर लाएं और उसको कहें कि बरखुरदार ये है मनी ट्रेल, ये है इनके जवाबात, ये जनाब मेरी बीवी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इतनी की थी, इतनी नहीं है, ये उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ऑब्वियसली वो उसमें बैंकिंग चैनल्स इन्वॉल्व होंगे ना, तो बैंकिंग चैनल जब इन्वॉल्व होंगे तो वो सिर्फ एक प्रेस रिलीज से वो दूर नहीं हो सकते। और उनके पास सही है। रात मैंने उनके जो देखे थे जवाबात देखे थे, तो वो इतने तसल्ली बख्श नहीं है जिसे वो बता रहे हैं। अभी मरियम का जो ट्वीट आ रहा है, मरियम ये कह रही है कि जी इमरान खान का जो एहतसाब का बयानिया था, अपनी मौत खुद मर गया। वो इसलिए कि उन्होंने इस्तीफा कबूल नहीं किया, क्योंकि अगर वो इस्तीफा कबूल कर लेते तो वो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली जनाब इमरान को भी इस्तीफा देना पड़ता था। अब आसम बाजवा साहब को ये इल्म होना चाहिए कि अगर वो मनी ट्रेल नहीं देंगे और उसको पकड़ के घसीट कर नहीं लाएंगे इसके अंदर अदालत के अंदर, और उस पर डिफेमेशन क्लास के तहत वो उन पर केस नहीं करते, सू नहीं करते, तो ये मामला और बिगड़ेगा। अभी वो इसलिए बिगड़ेगा कि ही इज नॉट इन यूनिफॉर्म, और वो एक दफा वो उसमें आ चुके हैं, वो बेशक वो उनको रखते हैं या नहीं रखते, तो क्योंकि उनका ताल्लुक एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये तो मीडिया एडवाइजरी तो ऐसे ही थी उसकी, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो सी पैक। तो उन सी पैक की जो इंटेग्रिटी या डिग्निटी या जो उसको कहते हैं कि उसकी जो इज्जत बचानी है, तो वो उसके लिए आप मनी ट्रेल दे दें और उनके मुंह पे मारे कि दिस इज माय मनी ट्रेल। जो लेटर्स अहमद नूरानी ने पोस्ट किए हैं, अटेस्टेड कॉपीज की हैं, उन सारी कॉपीज को लेकर कोर्ट में चले जाएं और फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके साथ उनका रिबटल करें और कोर्ट से क्लियर हो जाएं। जब कोर्ट से क्लियर हो जाएंगे, दिस विल बी अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ एवरीबॉडी जो अपोजिशन। सीपैक के प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी कैसा? सही है। इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो एक बड़ी पोस्ट पे हैं, और जो हमारा हमसाया और हमारा दोस्त मुल्क है चाइना, वो भी इस जी बात जी पे खुश है कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो इस पोस्ट पे रहें। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जी अपोजिशन जो है वो इसको क्या रंग देती है। हमें तो उम्मीद है जी कि जी अपोजिशन जो है वो मुल्क के मफाद में जरूर जो हुकूमत है उसका भी साथ देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी जी जी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखने वालों से इल्तिजा है कि वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर आप दिया करें, क्योंकि जो आपके ख्यालात हैं उसकी हम बड़े कदर करते हैं। अब ये टेलीफोन भी बज रहा है मेरा। बहरहाल लाइव जब कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई फ़ोन जो है वो बजना शुरू हो जाता है। एनीवे, इफ्तिखार भाई हाँ, आपका इस बहुत-बहुत दफा शुक्रिया। आपका बजाय। वेलकम सर। जी, इफ्तिखार भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो तक आपसे भी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।